हाँ जी, नमस्कार मित्रों। आज मैं पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ और अंत में मैं आपको एक गोल्डन सूत्र दूंगा, इसलिए आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं कुंडली के आज मैं जो है कुंडली में 12 भाव होते हैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब तक मैंने आपको 2 राशि पढ़ा दी थी, तो आज मैंने सोचा आपको पहले भाव के बारे में बता दें। तो जो उदाहरण कुंडली होती है वो कुछ इस तरह से होती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि उदाहरण कुंडली कैसी होती है। ये आपकी लगभग उदाहरण कुंडली इस तरह से होती है। ठीक है जी। इसमें 12 भाव होते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। जिसमें आपका ये प्रथम भाव हो गया, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, ये 12 भाव होते हैं। और इसकी बड़ी खासियत ये है कि ये भाव एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज चलाएंगे तो नहीं, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये चलते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इनसे हम क्या देखते हैं, क्या विचार करते हैं। पहला विचार तो है कि पहला भाव जो है वो तनु भाव होता है। तनु भाव मतलब लगन भाव भी बोलते हैं इसको हम। लगन का मतलब हम स्वयं, रंग कैसा, रूप स्वभाव कैसा, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, इस भाव से पता चल जाता है। द्वितीय भाव जिसको हम कुटुंब भाव बोलते हैं, है ना जी। धन भाव है, वाणी का भाव भी है, आपकी वाणी सौम्य होगी, कर्कश होगी, वो हम इसी भाव से विचार कर लेते हैं, पता पड़ जाता है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव भी है, छोटे भाई बहन का भाव भी है, यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेवल को भी देखते हैं। चतुर्थ भाव ये माता का भाव होता है, माता का सुख कैसा मिलेगा आपको, ये सब यहाँ से पता पड़ता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी है ना, और वाहन वगैरह, और सुख भाव, इसको सुख भाव भी कहा गया है। पंचम भाव जो होता है, इसको मेनली इसका नाम है संतान भाव, कि यहाँ से हम संतान का विचार करते हैं। वैसे विद्या, इंटेलिजेंस, लव, क्रिएटिविटी, सब यहीं से हम विचार करते हैं। छठा होता है ऋण, रोग, रिपु, है ना जी। रिपु माने शत्रु, ये सब का विचार यहाँ से होता है। ऋण का, रोग का, रिपु का, संघर्ष का भाव यही होता है। जॉब का भाव यही है, जॉब यहाँ से देखते हैं, और कंपटीशन भी हम यहीं से देखते हैं। अब ये आपका सप्तम भाव हो गया। सप्तम भाव जो है ठीक पहले भाव के सामने है, यानी आपके जीवन साथी का भाव है, वाइफ का है, पार्टनर का, मैरिज पार्टनर का, क्लाइंट्स वगैरह है। तो यहाँ से इसको हम कलत्र भाव भी बोलते हैं। 8वां भाव आयुष भाव कहलाता है, और ये कुंडली का सबसे अशुभ भाव माना गया है। यहाँ से अचानक धन लाभ भी होता है, जैसे पैतृक संपत्ति किसी को मिल जाती है, वो यहाँ से पता पड़ जाता है। ठीक है, रोग का भाव भी है, अगर रोग देगा ये तो असाध्य रोग ही देगा। तो इस तरह से 8वां भाव। 9वें भाव का विचार क्या होता है, 9वें भाव को हम यूजुअली डेस्टिनी, आपका भाग्य भाव बोलते हैं। ये गुरु का भाव, धर्म का, टीचर का, मेंटर्स का, ग्रैंड चिल्ड्रंस का भाव भी यही है। इन सब का विचार हम यहाँ से करते हैं। हाँ, पिता का भाव भी यही कहलाता है। दशम भाव बॉस का है, और रिलेटिव्स ऑफ मदर इन लॉ, रिलेटिव्स ऑफ मदर इन लॉ, कैरियर का भाव भी यही है, कर्म भाव है ये। एकादश भाव बड़े भाई बहन का भाव है। आय का भाव भी यही है, आय का विचार करते हैं, सैलरी वगैरह। जैसे द्वितीय भाव आपका जो है वो धन का भाव है, तो वो लेकिन वो संचित धन है, आपके बैंक में कितना बैलेंस है वो सब आपको वहाँ से पता पड़ जाता है। लेकिन यहाँ से फ्लो ऑफ मनी, आपकी सैलरी यहाँ से देखी जाती है। अब हम आते हैं अंतिम भाव, यानी द्वादश भाव। द्वादश भाव जो है इसको हम व्यय भाव, या इसको हम एक्सपेंडिचर भाव भी बोलते हैं। यहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन को भी देखा जाता है, विदेश यात्रा भी यहीं से, मतलब लंबी दूरी की यात्रा भी इसी भाव से देखते हैं। बेड प्लेजर का भाव भी यही कहलाता है। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आगे की यात्रा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे। और हाँ, एक गोल्डन सूत्र जो मैंने कहा था वो ये है कि जिनका शनि कुंडली में वक्री होता है वो जातक जन्म स्थान से दूर जाते हैं। धन्यवाद जी, राधे राधे।